बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नुक। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बेकरी स्टाइल की चिकन मिनी ब्रेड। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट से बनके तैयार होते हैं। आप इसको ओवन के बगैर भी इजीली पतीले में बना सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि पतीले में किस तरह से बनाएं और अगर ओवन है तो उसको किस तरह से बनाएं। कितने सॉफ्ट और जूसी बन के अंदर से तैयार हुए हैं, ऊपर से कितना ज़बरदस्त सा कलर आया है। आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। रमज़ान में इफ्तार टाइम पे इसको बनाइए तो आपकी इफ्तारी इसी से मुकम्मल हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। इसके साथ आप किसी भी फूड को सर्व कर दीजिए, आपकी इफ्तारी कंप्लीट है। तो चलिए इस मज़ेदार सी यम्मी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डो तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप वार्म वाटर लिया है। इसमें हमने 1 टेबलस्पून ड्राई ईस्ट डाला है। 1 टेबलस्पून इसमें हमने शुगर डाल दी है। इसको हम मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। तो 5 मिनट बाद जब इस पे ऊपर झाग आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी ईस्ट बिल्कुल एक्टिव है। इससे आपकी डो बहुत अच्छी सी तैयार होगी। तो इसको हम करेंगे साइड में। और यहाँ पर हमने ले लिए मैदा, तकरीबन आधा किलो हमारे पास मैदा है। और उसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। और इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। और इसमें हमने डाला है हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून भर के ऑयल। और इसके बाद हम इसमें जो हमने ईस्ट बना के रखा था एक्टिव, वो हम इसमें डाल लें। तो देखें ईस्ट पर ऊपर झाग आ गए हैं, तो हमारा ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिव हो चुका है। तो हम थोड़ा थोड़ा करके एक्टिव ईस्ट इसमें ऐड कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा ईस्ट भी चला गया। अब इसको हम स्पैचुलर की मदद से अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब हम स्पैचुलर को निकाल देंगे और हाथ की मदद से आटे को हम बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा इसका गूँदेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वार्म मिल्क का। तो बहुत गुनगुना सा हमें दूध चाहिए। और इसमें हम 1 कप के करीब दूध डाल लें। और दूध को बहुत हल्का गुनगुना होना चाहिए, बहुत ज़्यादा तेज़ दूध भी नहीं होना चाहिए और ना ही जो हमने पानी यूज़ किया वो भी गर्म बहुत तेज़ होना चाहिए, वरना आपका ईस्ट जो है वो डेड हो जाएगा और आपकी डो बहुत अच्छी तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। और इसको डो को अच्छे से गूँदेंगे हम। अपने किचन काउंटर पे रख के हम बहुत अच्छे से इसको 5 मिनट तक बहुत अच्छे से गूँदेंगे, जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट सी नहीं हो जाती और अच्छे से बिल्कुल एक जान नहीं हो जाती। तो देखें यहाँ पर हम अच्छे से हाथों से मसल-मसल के इसको बहुत अच्छे से गूँध रहे हैं। तो यहाँ पर हमने अपनी डो को बहुत अच्छे से गूँध लिया तकरीबन 5 मिनट तक। अब हम इसको अपने बोल में कर देंगे। ऊपर से हल्का सा ऑयल का हाथ लगाएँगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम चेक करके दिखा रहे हैं, तो हमारी डो बहुत अच्छे से गूँध चुकी है। देखिए हमने प्रेस किया तो ये ऊपर आ रही है वापस। और इस पे हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिए और ताकि ऊपर से ये ड्राई ना हो। अच्छे से एक दफ़ा और सेट करके इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए, या उस वक़्त तक के लिए जब तक कि आपकी डो राइज़ नहीं होती, डबल नहीं हो जाती राइज़ होकर। तो मैं इसको कर रही हूँ किसी गर्म जगह पे रखूँगी, मैं माइक्रोवेव में रख दूँगी, ताकि इस अच्छे से हमारी डो जो है वो डबल हो जाए, राइज़ हो जाए। और आप टाइम नोट कर लीजिएगा, अगर आपकी 2 घंटे भी नहीं होती थोड़ा-सा टाइम ऊपर दे दीजिएगा तो ये अच्छे से राइज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं साइड में। और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टफिंग के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल लिया था। और इसमें हमने 1 टीस्पून जिंजर, 1 टीस्पून अदरक और 1 टीस्पून ग्रीन चिल्ली को बहुत बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। और इसको हम सौते कर रहे हैं अच्छे से। कुछ सेकंड के लिए हमने इसको सौते किया। अब हम इसमें डाल देंगे 2 अनियन हमने चॉप की हुई। और इसको हम बिल्कुल सॉफ्ट करेंगे। कलर बिल्कुल भी नहीं देना है, हमें बस अनियन को सॉफ्ट करना है। तो चंद मिनट, 1 मिनट के लिए तकरीबन हम इसको सौते कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी अनियन अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। तो इसमें हम डाल रहे हैं श्रेडेड चिकन। तो हाफ़ केजी हमने चिकन ले लिया था, जिसको हमने बॉयल करके हल्के से नमक के साथ बॉयल किया था। और इसकी हमने 1 कप यखनी बचा ली थी, जो हम बाद में यूज़ करेंगे। और हमने इसके रेशे कर लिए। अब हमने इसको मिक्स कर दिया। और अब हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। तो इसमें डाल दिया हमने 1 टीस्पून सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें व्हाइट पेपर डाली है, 1 टीस्पून हमने इसमें कुटी लाल मिर्चें डाल दी हैं। और गरम मसाला हमने इसमें हाफ़ टी स्पून डाल दिया है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसमें हमने डाला है चिकन पाउडर। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इस मसाले को चिकन के साथ बहुत अच्छे से भून लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून।
और हॉट सॉस डालनी हम इसमें 1 टीस्पून। तो ये दोनों चीज़ें डालने के बाद मिक्स करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया। अब जो हमने 1 कप यखनी बचाई थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है और इसको यखनी को अच्छे से कुक होने देंगे जब तक ये सारी ड्राई नहीं हो जाती है, चिकन में बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब नहीं कर लेती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी यखनी जो है बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब हम डालेंगे इसके अंदर, देखिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं है पानी, इसमें यखनी बिल्कुल भी नहीं बची है, अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अब हम बीच में थोड़ी-सी जगह बनाकर हमने इसमें 1 टेबलस्पून मैदा डाल दिया और मैदे को हम थोड़ा-सा भून लेंगे। आप चाहें तो भुना हुआ मैदा इस वक़्त ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसी में भून लिया है थोड़ी-सी जगह बनाकर। तो अच्छे से भूनने के बाद इसको हम चिकन में मिक्स कर देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पर हमने मैदे को अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 कप दूध डाल दिया हमने इसमें, मिक्स करेंगे अच्छे से। तो हमारी बहुत ज़बरदस्त सी क्रीमी सी स्टफिंग तैयार हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम दूध को ड्राई होने तक कुक करेंगे और साथ में कुछ और स्पाइस डालने, तो इसमें हमने हाफ़ टी स्पून ऑरिगैनो डाल दिया है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल दिया हमने इसके अंदर। मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं चीज़, तो हम ज़रा चीज़ी स्टाइल का बना रहे हैं ब्रेड को। तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ स्लाइस डाल दिए और इसको मिक्स करेंगे और इसको हम इतना कुक करेंगे जब तक कि हमारी जो स्टफिंग है अच्छे से थोड़ी-सी ड्राई नहीं हो जाती। तो थोड़ा-सा हम इसको अब इसमें हम एंड में डाल देंगे कैप्सिकम, थोड़ी-सी डाल दी हमने और इसको हम थोड़ा-सा और ड्राई करेंगे क्योंकि ये ठंडा होकर थोड़ी और ड्राई हो जाएगी। तो बस इतना ही हम इसको रखेंगे और इसको हम उतार के बिल्कुल ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही ये ठंडी होगी तो थोड़ी-सी और थिक हो जाएगी। तो हमने अभी इतना ही रखा है इसको, अब हम इसको करते हैं साइड पे। तो देखिए यहाँ पर हमारी डो अच्छे से राइज़ हो चुकी है। हमने इसको 2 घंटे दिए थे। आप अपने टाइम के हिसाब से देख लीजिएगा, गर्मी ज़्यादा होती है तो जल्दी डो राइज़ हो जाती है और अगर मौसम ठंडा होता है तो थोड़ा देर टाइम लेती है। तो यहाँ पर हम पंच करके इसकी सारी एयर को निकाल रहे हैं और एक दफ़ा दोबारा से हम डो को सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने किचन काउंटर पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर दिया। अब हम अपनी डो को सेट करेंगे और इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो इसकी हम 6 इस इतनी क्वांटिटी में हमारी 6 मिनी ब्रेड बन के तैयार होंगी। तो अभी हम इसके 3 बड़े साइज़ के पेड़े बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया है। अब हम इसके बड़े साइज़ के पेड़े बना रहे हैं। अब हम इसको बेल लेंगे थोड़ा-सा लंबाई में, थोड़ा चौड़ा और थोड़ा लंबा। तो आप देख लीजिएगा मैं किस तरह से इसका शेप दे रही हूँ। तो मैंने इसको बेल लिया अच्छे से। अब हम कांटे की मदद से देखिए, आप थिकनेस देख लें, जो हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं वो थोड़ी-सी मोटी होती है। इसको हमने थोड़ा-सा थिक रखा है क्योंकि इसकी लेयर बनेगी तो ये बहुत मोटी हो जाएगी। तो अब हम इसमें बीच में रख रहे हैं, यहाँ पर हमने बीच में रख दी है स्टफिंग। तो हमने अच्छी सी क्वांटिटी में इसमें चिकन की स्टफिंग रख दी है। अच्छे से इसको हम फैलाकर सेट कर रहे हैं और अब यहाँ पर हम कट्स लगा रहे हैं, एक साइड पे हम कट लगा रहे हैं। तो कट लगाने के बाद अब हम इसकी साइडों पे हल्का हाथ, गीला हाथ लगा रहे हैं ताकि जब हम इसको हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये अच्छे से आपस में चिपक जाएँगी और हमारी ब्रेड बहुत अच्छे से बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर हम उठाएँगे, साइड से उठाकर आगे की तरफ हम इसको फ़ोल्ड कर रहे हैं और हल्के हाथ से इसको प्रेस करके बिल्कुल इसको लॉक कर देंगे ताकि हमारी जो स्टफिंग है बाहर ना आए। तो यहाँ पर देखिए हमने हल्के हाथ से इसको प्रेस कर के बिल्कुल बंद कर दिया है। अब हम इसको आगे की तरफ उठाकर पलटेंगे तो इसका शेप आप देखिए किस तरह से बन के नज़र आता है। तो ये मैं आगे की तरफ इसको बढ़ा रही हूँ और इसको हम रोल करते हुए आगे ले गए और इसको हमने इस तरह से इसको रोल कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एक बड़े साइज़ की ब्रेड बन गई है। अब हम इसकी 2 करेंगे, साइज़ की ब्रेड बनाएँगे। आप चाहें तो इसकी 3 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसकी 2 कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको कट कर लिया है और यहाँ पर हमने
हमारी ये जो है मिनी ब्रेड बिल्कुल तैयार होगी। अब हम इसको ओवन ट्रे में रख रहे हैं। हमने ओवन ट्रे पे बटर पेपर पहले से लगा कर रखा हुआ था, तो इसको इस तरह से हम सारी ब्रेड को बनाकर इस पे सेट कर रहे हैं थोड़े-थोड़े से स्पेस के साथ। यहाँ पर हमने ले लिया 1 अंडे की जर्दी को 1 टेबलस्पून दूध डाल के मिक्स कर लिया था। अब हम इस पे एग ब्रश कर रहे हैं। तो देखिए मैंने सब पे लगा दिया था, एग ब्रश कर दिया था। अब हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख रहे हैं कपड़े से, और यहाँ पर हमने 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसके ऊपर डाल देंगे सफ़ेद वाले तिल। और इसको हमने ओवन को पहले से प्रीहीट किया हुआ है, तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने ओवन को 165 पर प्रीहीट करके पहले से रेडी करके रखा हुआ है। अब हम इसको बेक करेंगे, तो ये तकरीबन 20 मिनट लगेंगे इसको अच्छे से बेक होने में। ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो आप निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप पतीले में इसको बेक करना चाहते हैं, तो एक पतीला लें, उसकी बेस में हम डालेंगे नमक और कोई भी स्टैंड रखकर इसको रख दें, और 20 मिनट के लिए आप पहले इसको प्री हीट कीजिएगा, उसके बाद इसको रखकर 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। तो ज़बरदस्त सी हमारी ब्रेड रेडी हो जाएगी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की और यम्मी सी रेसिपी बनके तैयार होती है। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आऊँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।